नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर हो जाए, फेक कंप्लेंट हो जाए, मैं एफआईआर की बात करूंगा, कोई फेक एफआईआर हो जाए तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और एक निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई दोष ही ना हो, अगर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो उसको किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप इस वक्त ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप कितने परेशानी और कठिनाई में होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर हो गया है तो आप फेक एफआईआर से कैसे बच सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि यदि आपके खिलाफ फेक एफआईआर हो गया है तो फेक एफआईआर को खत्म कराने का हाई कोर्ट के पास में एक विशेष अधिकार होता है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत 482 हाई कोर्ट को एक पावर देता है कि वो सीधे सीधे अगर उनको कोर्ट में जाकर के यह साबित कर दिया जाए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो फेक एफआईआर है, तो हाई कोर्ट सीधे सीधे एफआईआर को रद्द कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए कि आपको किसी एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करके एफआईआर जरूर देना चाहिए ताकि वो पढ़ करके समझ सके और आपसे उससे संबंधित सवाल पूछ सके। जब आपके वकील साहब ये बात बोले कि हाँ सही बात है कि आपके खिलाफ फेक एफआईआर हो गया है और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसको क्वेश्चन करा सकते हैं, तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, पहले हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं। यानी एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि यह एंटीसिपेट कर रहे हैं कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उस एंटीसिपेशन में जब हम कोर्ट में जाते हैं और हम बताते हैं कि ये एफआईआर मेरे खिलाफ लिखा गया है और मुझे पूरा अंदेशा है कि मुझे इस एफआईआर की वजह से अरेस्ट किया जा सकता है, जबकि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, निर्दोष हूं, तो जब आपके पूरे मैटर को कोर्ट देखती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट देखती है, तो वो आपको एंटीसिपेटरी बेल देने का निर्णय कर सकती है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आपके खिलाफ कौन से सेक्शन लगाए गए हैं और वो सेक्शन कितने गंभीर हैं, किस तरह के अपराधों में शामिल होने का आरोप है, इसके आधार पर यह निर्णय किया जाता है। और उसके बाद से जब आप क्वेश्चनिंग के लिए जाते हैं तो क्वेश्चनिंग में भी सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मान लीजिए कि घटना ऐसी घटी है कि आपको अपराध में शामिल होना बताया गया कि आप आज के डेट में 12 बजे अपराध में शामिल थे, जबकि आप यह साबित कर सकते हैं कि उसी वक्त आप अपने ड्यूटी पे, गवर्नमेंट की ड्यूटी पे थंब आपने इंप्रेशन लगा करके आप वहां पे थे, तो कैसे आप अपराध कर सकते हैं। इस तरह के एकदम ठोस सबूत हो तो आप कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के आप 482 के तहत अपने एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। और अगर वहां से न्याय ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। एक सवाल बार बार उठता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद से क्या एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है। तो आपके सवाल में ही जवाब है कि जब चार्जशीट फाइल हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया कि आपके खिलाफ कुछ आरोप बनते हैं, उसके आधार पर चार्जशीट फाइल किया गया है। तो आमतौर से चार्जशीट फाइल होने के बाद से एफआईआर के रद्द होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और ऐसा कोई रूल लिखा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सवाल यह है कि अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं तो एक अनबायस्ड और बिल्कुल ऑथेंटिक एडवाइस जरूर लीजिए किसी लॉयर या एडवोकेट से, ताकि आपको सही तरीके से मदद मिल सके। यदि आप हमसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।